डी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10+2 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन के कॉम्प्रिहेंशन और इसके कुछ MCQs। और मैं राम गोपाल बलाना, PGT इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द कॉम्प्रिहेंशंस। पैसेज फर्स्ट। When he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. For the last 2 years, पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there. सारे बुरे समाचार यहाँ से आए थे। कौन कौन से बुरे समाचार? The lost battles, युद्धों के हारने के समाचार। The draft, जो संधियाँ हुई, जो ड्राफ्ट लिखे गए, उनके समाचार। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके मैंने सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती थी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जैसे ही मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुजरा। द ब्लैकस्मिथ वॉचर, ब्लैकस्मिथ जिसका नाम वॉचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, अरे लड़के इतने तेज मत जाओ। यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम, कहीं तुम बहुत जल्दी स्कूल ना पहुंच जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और एम हेमल के छोटे गार्डन में यानी स्कूल में मैं जब पहुंचा तो मेरा जो था वो सांस मुझे चढ़ी हुई थी, आउट ऑफ ब्रेथ था, सांस चढ़ी हुई थी। वेयर वॉज द क्राउड, भीड़ कहाँ थी? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। What type of news had come from bulletin board? बुलेटिन बोर्ड की से किस तरह के समाचार आए थे? ए ऑप्शन द लॉस्ट बैटल्स, बी ऑप्शन द ड्राफ्ट, सी ऑप्शन द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हु वाज वॉचर? वॉचर कौन था? वॉचर वाज ब्लैकस्मिथ। वॉचर कौन था? ब्लैकस्मिथ था, लोहार जिसको हम बोलते हैं। बट वाज वॉचर डूइंग, वॉचर क्या कर रहा था? रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड पर समाचारों को पढ़ रहा था। हु वाज वॉचिंग विद वॉचर, वॉचर के साथ कौन बुलेटिन बोर्ड देख रहा था? कौन देख रहा था? हिज अप्रेंटिस, उसका जो चेला था, जो उसके पास काम सीखता था, अप्रेंटिस, वो वहाँ पर उसके साथ बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पढ़ रहा था। हु वाज एम हेमल, एम हेमल कौन था? एम हेमल कौन था? टीचर था, ए टीचर। वेयर वाज फ्रेंच गोइंग, फ्रेंच कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था, टू स्कूल, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एम हेमल्स लिटिल गार्डन, आप क्या समझते हो एम हेमल का लिटिल गार्डन क्या है? लिटिल गार्डन एम हेमल का किसको कहा गया है? स्कूल को कहा गया है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज मोब इन द गिवन पैसेज। पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब मोब होता है, मोब मीन्स भीड़। तो पैसेज देखते हैं, इसमें एक शब्द यूज हुआ है, आप देख सकते हो, क्राउड। क्राउड भी भीड़ होती है और मोब भी भीड़ होती है, देन इट्स करेक्ट आंसर इज क्राउड। नाउ योर सेकंड पैसेज। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से मैंने जंप किया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैंने अपने आप को थोड़ा सा सेट किया और फिर मैंने देखा कि मेरा टीचर जो था उसने सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, एंड द ब्लैक सिल्क कैप, काले रंग की सिल्क की टोपी उसने लगाई हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे जो उसके कपड़े थे, जो टोपी थी, सभी पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, इस तरह के कपड़े या तो वो कभी इंस्पेक्शन वाले दिन पहनता था जब स्कूल का निरीक्षण होना होता था, कोई बड़ा अधिकारी आना होता था,
या फिर जिस दिन इनाम बांटने होते थे, प्राइज बेस होते थे, इन दिनों के अतिरिक्त वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट दैट थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। परंतु जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि पीछे वाले बेंचों पर, जो कि सदा खाली होते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, गांव के लोग इस तरह से चुपचाप बैठे हुए थे जैसे कि हम क्लास में बैठे होते हैं। ओल्ड हाउसर, गांव के लोगों में एक बूढ़ा हाउसर था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने अपनी 3 कोनों वाली टोपी पहनी हुई थी। फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर वहाँ बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकिया पोस्टमास्टर, डाकिया नहीं पोस्टमास्टर वहाँ बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई देता था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट अप एन ओल्ड प्राइमर, हाउसर जो था वो अपना पुराना प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर होता है जब वर्णमाला को सीखते हैं तो जो प्रारंभिक किताब होती है उसको प्राइमर कहा जाता है। कई बार हम इसको कैदा बोल देते हैं, कैदा, ओल्ड प्राइमर। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपने थंब के एजेस से उसको पकड़ा हुआ था और उसे अपनी घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स फ्लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़े से चश्मे लगाकर पेजेस को पढ़ रहा था। वट टाइप ऑफ ड्रेस एम हैमल हैड वॉर्न, एम हैमल ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट उसने पहनी हुई थी। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी काले रंग की सिल्क की टोपी उसने पहनी हुई थी। एंड ऑल द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु वाज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा था, विलेजर्स, गांव वाले बैठे हुए थे। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ हैट हैड हॉजर हैड वॉर्न, हॉजर ने किस तरह की हैट पहनी हुई थी। 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोनों वाली टोपी उसने पहनी हुई थी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट थिंग ओल्ड हॉजर ब्रॉट विद हिम, ओल्ड हॉजर अपने साथ क्या चीज लेकर आया था, क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर लाया था। Who came to attend एम हैमल्स क्लास, एम हैमल की क्लास को अटेंड करने के लिए कौन आया। फॉर्मर मेयर आया था, फॉर्मर पोस्टमास्टर आया था, ओल्ड हॉजर आया था, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान होना। तो यहाँ पैसेज में आप देख सकते हो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब एस्टोनिश्ड होता है। सरप्राइज भी हैरान होना होता है और एस्टोनिश्ड का मतलब भी हैरान होना होता है। नाउ वी टर्न टू थर्ड पैसेज। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में हैरानी व्यक्त कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठा। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर और भद्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उसने मेरे प्रति यूज की थी, उसमें बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, जर्मन से आदेश आ गया है बर्लिन से कि केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है जर्मनी भाषा पढ़ाने वाला वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस लेसन को सुने। हाउ डिड एम हैमल स्पीक टू द स्टूडेंट्स, एम हैमल ने विद्यार्थियों से किस तरह से बात की। ग्रेव एंड जेंटल टोन, बड़े गंभीर और भद्र भाषा में, भद्र टोन में उसने बात की। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था। टू टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस, एल्सिस एंड लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए। नॉट टू टीच फ्रेंच इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा ना पढ़ाई जाए। एंड यू कैन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन,
ए और बी दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट वाज न्यू मास्टर कमिंग? व्हेन वाज न्यू मास्टर कमिंग? व्हेन वाज न्यू मास्टर कमिंग? न्यू मास्टर कब आ रहा था? टुमारो, अगले दिन आ रहा था। व्हाट डिड द टीचर से टू द स्टूडेंट्स? टीचर ने विद्यार्थियों को क्या कहा? क्या कहा? दिस इज योर लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम पाठ है। सो बी अटेंटिव, इसलिए ध्यान से पाठ को सुने। ऑप्शन राइट इज सी ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर राइट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच लैंग्वेज वाज एम हेमल टीचिंग? एम हेमल कौन सी भाषा पढ़ा रहा था? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट। टुमारो, टुमारो का अपोजिट क्या होता है? येस्टरडे। देन येस्टरडे इज राइट वर्ड। पैसेज 4, पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। वो बेचारा व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति यहाँ किसको कहा गया है? एम हेमल को। अपने अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए उसने ये संडे वाले फाइन क्लॉथ्स पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि कमरे के पीछे गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इस बात का कि वो भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था कि वो हमारे मास्टर की 40 साल की वफादारी पूर्ण सेवा के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए, थैंकिंग करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहने वाला था, अब दुश्मन देश के हाथ में जाने वाला था। Who do the words poor man refer to? यहाँ पर poor man शब्द किसके लिए आया है? एम हेमल के लिए आया है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who was in fine Sunday clothes? Fine Sunday clothes में कौन था? एम हेमल था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Where was the old man of the village sitting? गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? ऑन द बैक बेंचेस पर बैठे थे। What were the old men of the village feel sorry for? गांव के जो बुजुर्ग थे उनको किस बात का दुख था? किस बात का दुख था? नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? एम हेमल ने स्कूल को कितने साल तक सर्व किया? उसकी सेवा स्कूल के कितने साल तक एम हेमल ने की? 40 years, 40 साल तक। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज कम टू स्कूल? गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो स्कूल में क्यों आए थे? टू से गुड बाय टू एम हेमल को गुड बाय कहने के लिए। शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू एम हेमल के प्रति सम्मान शो करने के लिए। टू पे रिस्पेक्ट फॉर 40 years ऑफ हिज फेथफुल सर्विस, उसकी 40 साल की वफादारी पूर्ण सेवा को सम्मान देने के लिए वो आए थे। एंड यू कैन से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव। Why was it said their country there's no more? ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अब उनका देश उनका नहीं था? It had fallen into the enemy's hands, क्योंकि ये शत्रु के हाथ में आ गया था, शत्रु ने इस पर कब्जा कर लिया था। Find a word that means the same as loyal. Loyal का सेम क्या होता है? faithful. Faithful is right answer. Now we will start some MCQs. Question first. Who is the writer of the lesson? The last lesson? Alphonse Daudet. A option is right option. Who is the narrator of the story? Story का narrator कौन है? Franz है। ये पूरी कहानी Franz सुना रहा है। Franz. C option is right option. Who was Franz's teacher? M. Hamel. Franz का टीचर कौन था? M. Hamel था। B option is right option. What was M. Hamel profession? M. Hamel का प्रोफेशन क्या था? उसका व्यवसाय क्या था? टीचर था वो। D option is राइट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज एम हेमल? एम हेमल किस तरह का अध्यापक था? सी पैट्रियट, देशभक्त था। हु वाज लेट फॉर स्कूल? स्कूल के लिए लेट कौन हो रहा था? ए ऑप्शन फ्रेंच लेट हो रहा था स्कूल के लिए। दिस इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डिड फ्रेंच फियर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल? स्कूल लेट आने के लिए फ्रेंच को किस बात का डर था? किस बात का डर था? ही वुड बी रिब्यूक्ड बाय द टीचर, कि टीचर उसे लेट आने के लिए डांटेगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
वट होमवर्क हैड बीन गिवन टू फ्रेंच, फ्रेंच को क्या होमवर्क दिया गया था? लर्न पार्टिसिपल, ग्रामर का टॉपिक होता है पार्टिसिपल, ये लर्न करने का काम उसको होमवर्क दिया गया था। होम डिड फ्रेंच सी ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड्स, फ्रेंच ने ओपन फील्ड में किन को ड्रिलिंग करते हुए, अभ्यास करते हुए देखा? रूसियन सोल्जर्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर वाज लिटिल फ्रेंच गोइंग, लिटिल फ्रेंच कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था, टू स्कूल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर डिड लिटिल फ्रेंच सी ए क्राउड ऑफ पीपल, लिटिल फ्रेंच ने लोगों की भीड़ कहाँ देखी? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने लोगों की भीड़ देखी। हु वाज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कौन पढ़ रहा था? वॉचर द ब्लैकस्मिथ, हिज अप्रेंटिस, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। वॉचर और उसका अप्रेंटिस दोनों ही बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पढ़ रहे थे। व्हाट वाज द सीन व्हेन द स्कूल बिगेन दैट डे, उस दिन जब स्कूल शुरू हुआ तो क्या दृश्य था? ऑल साइलेंट, सभी चुप थे, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कौन इधर उधर चल रहा था अपना जो डंडा, लोहे का डंडा अपनी बाजू के नीचे रखकर? एम हेमल, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच लैंग्वेज वाज एम हेमल टीचिंग, एम हेमल कौन सी भाषा पढ़ा रहा था? फ्रेंच, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था? टू टीच जर्मन ओनली, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। व्हेन वाज द न्यू मास्टर कमिंग, न्यू मास्टर कब आ रहा था? टुमारो, अगले दिन आ रहा था। विच लेसन वाज एम हेमल टीचिंग, एम हेमल कौन सा पाठ पढ़ा रहा था? लास्ट लेसन पढ़ा रहा था, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रीचिंग द स्कूल, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचकर फ्रेंच ने क्या पाया? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एक विचित्र प्रकार की चुप्पी उसने वहां पाई। हु ऑक्युपाइड ऑन द बैंक बेंचेस इन द क्लास, क्लास में पीछे वाले बेंचेस पे कौन बैठा था? विलेजर्स बैठे थे, विलेज के एल्डर्स बैठे थे, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच को हैरानी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एम हेमल्स पोलाइटनेस, एम हेमल की पोलाइटनेस के कारण फ्रेंच को हैरानी हुई, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल ड्रेस, एम हेमल के ड्रेस के बारे में क्या चीज असामान्य थी? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वोर क्लॉथ्स ही यूज्ड टू वियर ऑन प्राइज डेज, आज उसने उस तरह के कपड़े पहने थे जो कि वो उन दिनों पहनता था जिन दिनों इनाम बांटे जाते थे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई वाज फ्रेंच फीलिंग सैड, फ्रेंच उदास क्यों था? फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मदर टंग को और ज्यादा ना सीखने के कारण फ्रेंच उदास था, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, एम हेमल ने किस पर आरोप लगाया बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए? किस पर लगाया? पेरेंट्स पर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड ओल्ड हाउजर ब्रिंग, ओल्ड हाउजर क्या लेकर आया था? क्या लेकर आया था? ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल्स, पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म्स और मिलों में क्यों भेजते थे? किस लिए? सी ऑप्शन, टू अर्न मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए। अकॉर्डिंग टू एम हेमल विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हेमल के अनुसार विश्व की सबसे सुंदर भाषा कौन सी थी? फ्रेंच, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, क्या चीज, किस चीज ने फ्रेंच को एम हेमल के रूलर, डंडे और उसके सनकी स्वभाव के बारे में भुला दिया था? द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, इस विचार ने कि अब वो जा रहा है, अब वो यहाँ नहीं रहेगा, इस विचार ने फ्रेंच को एम हेमल का डंडा भी भुला दिया था और उसका सनकीपन भी भुला दिया था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, एम हेमल ने स्कूल की कितने सालों तक सेवा की? 40 ईयर्स, 40 सालों तक सेवा की। वाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, गाँव वाले स्कूल में एम हेमल को मिलने के लिए क्यों आए थे? टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए वो आए थे। सिंस द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, पिछले 2 सालों से सारे बुरे समाचार कहाँ से आए थे?
कहाँ पर आए थे? द बुलेटिन बोर्ड पर ही आए थे। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स तुम अपने स्कूल में काफ़ी समय पहले पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब है? अर्ली एनफ, ज़्यादा पहले पहुंच जाओगे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? स्कूल में अपने लास्ट डे एम हैमल क्लास में क्या लेकर आया था? न्यू नोटबुक्स लेकर आया था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय एम हैमल सिंबलाइज? एम हैमल ने जो लास्ट लेसन पढ़ाया था वो किस चीज़ का प्रतीक था? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भाषा का खो जाना और स्वतंत्रता का खो जाना, ये इसका प्रतीक था। What is the moral that Alphonse Daudet wants to bring out? Alphonse Daudet है, किस नैतिक संदेश को वो देना चाहता है? कौन सा मोरल वो हमें बताना चाहता है? Not to put off things that one can do that day. हमें उन चीज़ों को कभी भी टालना नहीं चाहिए जो हम कर सकें। अगले दिन पर हमें नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं अगले दिन उन वस्तुओं को उस कामों को करने का मौका मिले या ना मिले। What does marching of soldiers under the windows represent? सोल्जर्स का मार्च करना किस चीज का प्रतीक था? डॉन ऑफ प्रूशियन फ्रांस, कि फ्रांस में प्रूशिया का उदय हो गया था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज एम हैमल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? एम हैमल का मोशनलेस पोस्चर, स्थिर जो पोस्चर था, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता था? सेंस ऑफ फाइनलिटी, कि सब कुछ समाप्त हो गया, बस फाइनल हो गया। एम हैमल इज ए रूलर विल्डिंग टीचर। एम हैमल एक ऐसा अध्यापक था जो डंडा रखता था। दिस डेमोन्स्ट्रेट, इससे पता लगता है कि, क्या पता लगता है? ही इज हार्ड टास्क मास्टर, कि वो बहुत मेहनत करवाने वाला अध्यापक था। एम हैमल एमर्जेस एज डैश ए पर्सन व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। जब वो अपना अंतिम पाठ पढ़ाया उसने, एम हैमल ने, किस तरह के व्यक्ति के रूप में वो उभर कर सामने आया? ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त के रूप में उभर कर सामने आया। वाई डिड फ्रेंच वांट टू स्किप द स्कूल? फ्रेंच स्कूल को स्किप क्यों करना चाहता था? क्यों करता था वो? टू कलेक्ट बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने के लिए वो स्कूल को स्किप कर देता था। Like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from road at the top of our desk. Which poetic device is used in the above given line? कौन सी poetic device का यूज किया? Like, देखिए like और as से simile poetic device होती है। B option is right option. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, that as if they had to key to their prison. देखिए as if, as शब्द का यूज हुआ है। सिमली, अगेन सिमली। When a thunderclap, what a thunderclap these words to me. Which poetic device is used in the above given line? What a thunderclap these words to me. ये thunderclap और words की कंपेयर है, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। तो देन स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि इसका लाभ और विद्यार्थियों को मिल सके। थैंक्स।